राधे राधे कुंज बिहारी से हरदास। आज का जो हमारा विषय है वो शयन सेवा का है। तो इस बारे में अभी हम पहले इस वीडियो में हम पहले शयन की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे जो आपने प्रश्न पूछे हैं कमेंट में, उसके बारे में बात करेंगे। शयन सेवा में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आरती के बाद थोड़ी देर बाद आप उनके जितने भी फूल हैं वो सब हटा दें। उनका जो श्रृंगार है, उन्होंने जो कपड़े पहने हैं, आप उन्हें हटाकर उन्हें नाइट सूट या अंग वस्त्र में आप उन्हें पहना सकते हैं। मैंने जैसे बताया था कि कल मलमल है, बहुत लोग हाथ से सेवा करते हैं, मलमल के कपड़े बना देते हैं अपने हाथों से। आप चाहे तो अपने हाथों से बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप ध्यान दें तो मैंने स्वामी जी के कपड़े हाथ से ही बनाए हुए हैं, तो आप चाहे तो वैसे भी बना सकते हैं। मैंने अंगवस्त्र नहीं बनाया है ठाकुर जी ठाकुरानी का, पर कभी प्रयास करूँगी कि उनका भी बनाऊँ। और मलमल से बनाए, मलमल का कपड़ा बहुत शुद्ध होता है। अगर आपने इस्कॉन में कभी भी देखा हो तो जब भी जन्माष्टमी होती है, आप देखें चाहे राधा रमण को देखें, तो राधा रमण सफ़ेद कपड़े पहने होते हैं, या इस्कॉन के जो भगवान होते हैं वो सफ़ेद कलर का कपड़ा पहने रहते हैं। वो कुछ और नहीं होता, वो मलमल होता है। मलमल शुद्ध होता है। और नहाते समय कभी भी ठाकुर जी को ठाकुरानी को नेकेट नहीं नहवाया जाता, अंगवस्त्र होने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ठाकुर जी के जो मैंने आपको कल दिखाई कि ठाकुर जी के छोटी छोटी चड्डियाँ आती हैं, आप वो पहना सकते हैं उन्हें। ठाकुरानी जी को भी वो पहना सकते हैं, और ऊपर से उनकी अंगवस्त्र चाहे तो उसी मलमल के कपड़े से आप बना सकते हैं, वो नीचे पहन ले। और आप जब शयन कराएंगी तो भी आपको आराम रहेगा शयन के, क्योंकि मलमल का कपड़ा हल्का होता है। तो उसके ऊपर आप अपना चाहे तो ठाकुरानी को वैसे भी सुला सकते हैं, या फिर आप पूरे कपड़े चेंज करके उन्हें नाइट सूट पहना सकते हैं और ठाकुरानी को शयन करा सकते हैं। शयन में सबसे पहले तो फूलों का ध्यान रखें कि अवश्य इनको हटा दें, क्योंकि इनको अगर कोई भी हार या माला पहने हुए रह गए तो सुबह इनको देखने से पुण्य ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए फूलों को हटा दें। इत्र की जो आप इत्र जो लगाते हैं, आप कपड़ों में लगा रहे हैं वैसे, क्योंकि ठाकुर जी को वैसे इत्र पसंद है, पर रात में उसे सुबह ही उसे बांटते सबको, आपके घर में जो जो है आप उन्हें बांटते हैं। और ठाकुर जी के पूरे कपड़े चेंज करके, और इत्र में अगर इत्र लगा हो ड्रेस में या गद्दे में, जब आप उनको शयन कराएं तो कोशिश करें कि अगर इत्र ठाकुर जी गद्दे में बैठे और उसमें भी लग गया हो तो प्रयास करें कि वो गद्दा भी चेंज करते हैं और किसी दूसरे अन्य गद्दे पे उन्हें सुलाएं, कि रात को उन्हें बहुत सिर्फ मंदिर के अंदर ही हल्की हल्की महक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, क्योंकि कभी कभी बहुत लोग स्ट्रॉन्ग इत्र लगा देते हैं। कोशिश करें कि इत्र जो लगाएं वो हल्के लगाएं, और क्योंकि इत्र हल्के होते हैं ठाकुर जी को बहुत अच्छे लगते हैं। और ख़ासकर हमारे तटीय स्थान में खस का इत्र चढ़ता है, तो आप खस का इत्र लगा सकते हैं ठाकुर जी ठाकुरानी को कपड़ों पर उनके लगा सकते हैं। शयन सेवा बहुत इजी होती है, और शयन सेवा आप ऐसे ही कर सकते हैं। शयन सेवा में कुछ अन्यथा कुछ और नहीं होती, बस आप ठाकुर ठाकुरानी का श्रृंगार चेंज करके, उन्हें कपड़े चेंज करके आराम से, जिसमें भी आप सुलाते हो। बहुत लोग आजकल मच्छरदानी आने लगी है, बहुत लोग उसमें सुलाते हैं, बहुत लोग पलंग में सुलाते हैं, बहुत लोग बच्चों की तरह रखते हैं। तो कोई एक होती है कि अकेले सिंगल हैं तो वो अपने साथ बिस्तर में सुला रही होती हैं, जैसा आपका भाव हो। पर कोशिश करें कि अगर आप अपने साथ सुला रही हैं या कहीं पे भी सुलानी है तो मर्यादा ध्यान रखें कि वो बेड एकदम शुद्ध हो। और मैं आपसे कैसे कहूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, पर उस बेड शुद्ध हो, कभी कुछ वैसा ना हुआ हो, इन सेंस कि कोई अन्यथा उसमें कुछ फिजिकल ना हुआ हो, ऐसे ही बेड में सुलाएं। और क्योंकि जो ऐसे अन्य बेड होते हैं जिनमें कुछ भी ऐसे घर में या
तो वैसे उन बेड में कोशिश करें कि उन बेड में कभी भी ठाकुर ठाकुरानी को सुलाने का प्रयास बिल्कुल मत करें, क्योंकि वो बहुत पाप लगता है। बहुत लोग कभी कभी उसमें भी सुला देते हैं। मेरे साथ एक वाक़या हुआ था, मैं आपको बताना चाहूँगी। मैं एक बार कहीं भोजन खा रही थी, किसी कैंटीन में बैठी हुई थी। तो क्या था कि उसमें एक माता जी ने ठाकुर जी को वहीं रखा हुआ था टेबल पे, और वहाँ पे जूठन भी थी। तो थाली आई तो वो ठाकुर जी को खिला रही है, फिर अपने आप को खा रही है, फिर वो खा रही है, फिर ठाकुर जी को खिला रही हैं। मतलब बहुत देर तक यही चलता रहा कि उसी जूठे हाथ से आप उनको खिला रही हैं, फिर आप खा रही हैं, उनको खिला रही फिर आप खा रही हैं। और वहाँ पे कितने अन्य लोग आते हैं, क्या क्या उनके माइंड में कैसे विचार हैं आपको नहीं पता होते हैं। तो ठाकुर जी को आप भगवान मानती है, पर ठीक है भगवान मानिए, पर उसकी कुछ मर्यादा होती। प्लीज़ प्लीज़ वो मर्यादा अवश्य फॉलो करें, ऐसे ना करें। वो बच्चा है आपके पास, ठीक है, पर आप बच्चे को जूठे में तो नहीं बैठाते हो ना। बैठा लोगे तो कुर्सी में बैठा लोगे, वो रहेंगे आपके लिए भगवान। तो ध्यान रखें कि अगर आप कुछ ऐसा भी बाहर कर रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि हम रिश्ता मानते हैं। कुछ गलती से अगर आपसे हो जाए तो ठीक है, भगवान भी समझते कि गलती से हो गया। पर अगर आप जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं कि आप खा रहे हैं फिर उनको खिला रहे हैं, या उनको खिला रहे हैं फिर आप खा रहे हैं, आपके हाथ झूठे हो गए, भगवान जी हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करें। हम नहीं कह रहे, हम उनको वृंदावन भी ले जाते, पर मैं उनको कहीं घुमाती नहीं हूँ, कहीं नहीं। वो यहाँ कार से बैठे, घर से उतरे, कार में बैठे, वहाँ गए, होटल में रहते हैं। हम जहाँ जाते हैं वहाँ की पूरी वो मेज हम एकदम नीट एंड क्लीन, साफ़ सफाई सब सैनिटाइज़र डालकर साफ़ करते हैं। फिर ठाकुरानी जी को बैठाते हैं, और हम अपने साथ काफ़ी उनका भोग लेकर जाते हैं कि ठाकुर जी को कोई दिक्कत ना हो। उनके बर्तन लेकर जाते हैं, उसी में भोग लगाते हैं। जैसे यहाँ सेवा होती है वैसे ही वहाँ होती है, क्योंकि इन्हें घुमाना भी अपराध है। हर जगह आप किस स्थिति में खड़े हैं, मानसिक आपकी क्या चल रहा है, आपको नहीं पता होता है। बहुत लोग इनको गलियों में लेकर खुद चाट खा रहे हैं और कोई झूठे याद, ऐसा बिल्कुल मत करें। टटिया स्थान में इसकी अपराध लगता है। टटिया स्थान में गुरुजी को भी नहीं पसंद है कि आप उनको ऐसे घुमाएं। बहुत लोग ठाकुर जी को गुरुजी के चरणों के पास रख देते हैं, तो उन्हें भी बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि वो उन्हीं की सेवा करते हैं। वो आप कभी भी कहें कि हमारी कुछ समस्या है, वो यही कहेंगे मोहिनी बैरी जी से कह के आओ। तो वो खुद उनकी सेवा करते हैं, आप उनको चरणों के पास रख रहे हैं। आपका शायद हो सकता है कि आप जो सोच रहे हो वो सही हो, पर वो सही नहीं होता। जो संत उनकी सेवा कर रहा है, आप उनको ही चरणों के पास या उनको उनके सामने रख दो, वो बिल्कुल गलत होता है। ऐसा कभी मत करें। जो भी टटिया स्थान की वीडियो देखें, ध्यान रखें कि टटिया स्थान में कभी भी ठाकुर जी ठाकुरानी को लेकर बहुत लोग जाते, कृपया ये सब मत करें। गुरु जी को बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसका प्रयास ना करें। हाँ, सैन सेवा का यही रहा है। बाकी ये तो मेरा अनुभव था, आपके भी कुछ अनुभव होंगे तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। और जहाँ रहा कमेंट की बात, तो हाँ, कमेंट में कुछ कल प्रश्न पूछे गए थे कि ठाकुर जी को भोग कितनी देर तक रखें और उनको भोग लगाने का नियम क्या है। तो मैं आपको बता दूँ कि ठाकुर जी को, क्योंकि वृंदावन में मैं आपको बता दूँ कि अगर आप वृंदावन में रह रहे हो तो, क्योंकि ज़्यादातर लोग कोई प्याज लहसुन नॉनवेज की तो बात ही छोड़ दीजिए कि ऐसा कुछ हो। वृंदावन में ज़्यादातर लोग प्याज लहसुन नहीं खाते, ज़्यादातर हिंदू होते हैं। तो वो आप किसी भी बर्तनों में आप ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा तो होता ही नहीं है। पर अगर आप किसी अन्य शहर में हैं और आप, क्योंकि आपके घर बहुत लोग आ जाते हैं, कोई वेजिटेरियन, कोई नॉन वेज, कोई कैसा हो, तो प्रयास करें कि आप ठाकुर जी के सारे बर्तन अलग रखें। अगर आप, क्योंकि मेरे पास ठाकुर जी के वैसे भी अलग से बर्तन हैं और उनके चांदी के भी बर्तन अलग हैं, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा उसी में होती है।
तो आप चाहें तो वैसे बर्तन ले लें, या अन्यथा आप स्टील के उनके पूरे कटोरी वटोरी 4-5 कटोरी, थाली, गिलास, चम्मच, उनका सब अलग ले लें और प्रयास करें उसमें सिर्फ ठाकुर जी का भोग लगे, उसमें अलग से कोई खाए पिए नहीं। हाँ, जो ठाकुर जी का भोग लग रहा है वो आप अपने नॉर्मल थालियों में ट्रांसफ़र कर लें, या भोग सारे खाने में आप मिला सकती हैं, वैसा कर लें। ठाकुर जी के सारे बर्तन अलग रखें और ठाकुर जी को जैसे बच्चे की तरह आप रखते हैं। अगर आपके घर में प्याज लहसुन नहीं खाया जाता तो सवेरे आप जैसे ठाकुर जी को पोहा हो गया, साबूदाना की खिचड़ी हो गई, सूखा साबूदाना हो गया, आप उनको चाय पे ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। आप उन्हें उसके साथ दूध रख सकते हैं, आप उन्हें दूध पिला सकते हैं, आप उन्हें जूस घर में निकाल कर पिला सकते हैं। आप उन्हें सब चीज़ कर, चाहे वो बर्गर हो, चाहे वो पिज़्ज़ा आप घर में बना रहे हैं, आप टिकिया बना रहे हैं, आप बताशे बना रहे हैं, आप कुछ भी अन्यथा कोई भी चीज़ बना रहे हैं बिना प्याज लहसुन की और घर में बना रहे हैं, वो सब शुद्ध होता है। ठाकुर जी को उन्हीं के जो बर्तन हैं, जो ठाकुर जी के बर्तन हैं, आप उसी में ठाकुर जी की सेवा करें और वो अन्य बर्तनों के साथ मिक्स मत करें। आप उनका भोग लग जाए, आप धोकर दोबारा उन्हें रख दें, इसमें कोई ठाकुर जी के बर्तन को हाथ न दें। और ध्यान रखें कि जब भी ठाकुर जी का, चाहे वो उनका ब्रेकफास्ट आए, उनका दूध आए, उनके फल फ्रूट आए, चाहे आप खाने का भोग लगाएं, चाहे किसी चीज़ की आप ड्राई फ्रूट्स रखें, याद रखें कि आप तुलसी ज़रूर लगाएं। अगर आप तुलसी आपके घर में है तो आप तुलसी, बहुत लोग होता है कि तुलसी हरी हरी चढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो अगर आपकी तुलसियों में से जो पत्ते गिरते जाते हैं आप उन्हें सुखा लें और रख लें, और चाहे तो उन्हें ऐसे रख सकते हैं बॉक्स में करके। मैंने क्या हुआ, जो जैसे तुलसियाँ पत्ते छोटे छोटे गिर जाते हैं तो हम उन्हें फेंकते नहीं हैं, हम उन्हें उठा लाते हैं और उन्हें धो लेते हैं और फिर धो के सुखा लेते हैं और इन्हें ऐसे रख देते हैं। और आप चाहें तो आप ऐसे कर लें, और क्योंकि छोटी छोटी तुलसियाँ हैं हम इन्हें ऐसे करके रख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे इतवार हो गया, एकादशी हो गई, तो हम सेवा नहीं कर पाते, हम तुलसी नहीं ला पाते, क्योंकि इतवार को पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए, और ना संडे को ऐसा करना चाहिए। कभी भी इतवार को कभी ना करें, ना इतवार संडे दोनों सेम चीज़ है। आप उस दिन उनको पानी बिल्कुल ना दें, खासकर एकादशी वाले दिन भी उन्हें पानी नहीं देते हैं, क्योंकि वो ठाकुर जी के लिए व्रत रहती हैं, तो उस दिन भी उनको पानी ना दें, ध्यान रखें। और क्योंकि मुझे बहुत कष्ट लगता है उनको पत्तों को तोड़ने में, मुझे लगता है नहीं उन्हें भी तकलीफ़ होती होगी, क्योंकि पेड़ भी ज़िंदा होते हैं, उन्हें पत्ती तोड़ना मुझे थोड़ा सा कष्टकारी लगता है, तो मैं क्या ही करती हूँ, मैं यही करती हूँ। मैं तुलसियाँ गिर जाती हैं जो डाल से निकल जाती हैं तो मैं उन्हें धो लेती हूँ, सुखा लेती हूँ और ऐसे ही रख लेती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा आरामदायक रहती हैं। और फिर कभी भी इतवार या फिर एकादशी पड़ती है तो सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि तुलसी तो रखी हुई है। तो आप हर याद रखिए कि हर भोग में, चाहे वो ठाकुर जी को आप नाश्ता कराएं, आप ठाकुर जी को खाना खिलाएं, या शाम को उनको कुछ भोग बना के खिलाएं, आप चाहें कुछ भी उनको भोग लगाएं, याद रखें कि बिना प्याज लहसुन का खाना हो और घर में ही शुद्धता से बना हुआ हो। और ध्यान रखें कि ठाकुर जी के हर भोग में तुलसी ज़रूर हो। और मुझसे पूछा गया था कि कितने समय तक के लिए रखें, तो कम से कम 1 मिनट से लेकर 2-2.5 मिनट, 1 मिनट 2 मिनट तक बहुत होता है, सफिशेंट होता है। लोग ज़्यादातर ऐसे ही, वृंदावन में ऐसी ही सेवा होती है कि 1-2 मिनट में रखा और पर्दा बंद करते हैं ठाकुर जी, क्योंकि 1-2 मिनट हमें लगता है कि अरे यार 1-2 मिनट बोल दिया, नहीं वो 1-2 मिनट आप अगर कैलकुलेट करें तो वो 2 मिनट बहुत सफिशेंट होते हैं। ठाकुर जी को भोग रखिए, तुलसी दल रखिए, उसमें जल रखिए और ठाकुर जी को भोग लगा दें। और जब उनके पास से भोग हटाएं तो ध्यान रखें कि उन्हें उसकी आचमनी करके ठाकुर जी के पास एक रुमाल रखें और उनकी मैया पोंछ दें,
सिंपल सी बात है, कोई भी छोटा बच्चा होता है तो खाना खिला के पूछते हैं कि नहीं, पर हाँ कोशिश करें कि उनको हाथ से ठाकुर जी को आपने दिया। बहुत लोग तो वृंदावन में तो ऐसे ही होता है कि रख दिया जाता है, आप चाहें तो उन्हें खिलाकर ऐसे रखते हैं और फिर वहाँ से आप निकल जाएं, ठाकुर जी अपना पालेंगे। क्योंकि आपका भी भाव होता है कि बच्चे को खिलाना होता है, तो आप खिला के एक एक निवाला खिलाइए और थोड़ी देर के लिए हटाइए, ठाकुर जी को भी पालन दीजिए और फिर आचमनी करके उनका मुँह पोंछ दीजिए। आप 1 से 2 मिनट तक आप उनका भोग रख सकते हैं, फिर उस भोग को आचमनी करके आप हटा सकते हैं। और वो भोग आप पाएँ, आपकी फैमिली पाए, या पूरे उसको आप प्रसाद में, भोग में या किसी भी खाने में आप मिलाकर सबको अन्य बांटते हैं। और ध्यान रखें, कभी भी तुलसी अगर आप खा रहे हो, प्रसाद में आ गई है, तो ध्यान रखिए कि तुलसी को कभी भी खाते समय उसमें जीभ ना लगे। तो कोशिश कि क्षमा करें, जीभ की बात कहती हूँ, उसमें दांत नहीं लगने चाहिए। तुलसी जी को कभी भी दांतों से चबाया नहीं जाता, क्योंकि पुराने काल में देखें तो तुलसी जी को तुलसी का पत्ता रख के उसमें जल दिया जाता था कि लोग उसे गुटक जाए। तो प्रयास करें कि उसमें दांत ना लगे, तुलसी जी में दांत नहीं लगाए जाते, आप उसे गुटक जाएं तो ही अच्छा होगा। बाकी की आज ये वीडियो बहुत समाप्त होती है यहाँ पे ही। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, उसके लिए क्षमा। और अन्यथा आपको कोई और प्रश्न पूछने हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हर एक सब्सक्राइबर को देख के मुझे पता नहीं बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है। आप लोग जुड़ते हैं, सवाल पूछते हैं, मतलब आनंद आ जाता है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और कमेंट में राधे राधे कुंज बिहारी से हरदास लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो राधे राधे कुंज बिहारी से हरदास।